देखिए बच्चों, आपकी 11th क्लास की ये पहली क्लास है। ठीक है, ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है आपकी 11th क्लास में, और फर्स्ट चैप्टर में इसमें करा रहा हूँ जिसका नाम है आपका सेट्स। ठीक है, क्लास 11th के चैप्टर नंबर क्या है आपका, ये सेट्स टॉपिक हमने करना है। तो आप देखिएगा, सेट अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, एक सेट कहते हैं। इसको मिडिल ब्रैकेट से शो करते हैं, हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है नॉर्मली, और कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो जैसे मैंने एक सेट लिया पी इज इक्वल्स टू 1 2 3, क्यू लिया आपका बी सी डी, इसी तरह मैंने आपका ए लिया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कहाँ तक, जेड तक आपका। ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं इसके। ये जो आपके अंदर हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं बच्चों। अब देखिएगा, जैसे बी, तो बी क्या है आपका 2, 4, 6, डॉट 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 अप टू इन्फिनेटिव। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, साइन और बता देता हूँ मैं आपको। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, ये वैसे आपकी अभी फॉर्म में आगे आएगी। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में जो तीनों लिखी हुई हैं, जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म लिखी हुई है ना एक तरह से, और ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ समझिएगा कि सी एक सेट है, एक्स इसका एलिमेंट्स है, एक्स इस तरह से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कि एक्स नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज़ इवन, और एक्स क्या है, इवन है। तो देखा जाए तो ये इसी की बात कर रहा है, 2, 4, 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनेटिव के इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं आपसे। लेकिन ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में लिखा है आपका, रोस्टर फॉर्म में। भी मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूँगा। एक चीज़ और देख लीजिएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर टू आपका ये बिलोंग का साइन होता है बच्चों। ई जो है आपका ये गोल वाला है, ये बिलोंग्स टू, तो बिलोंग कर रहा है आपका किस में, बी में। कि टू जो है आपका एलिमेंट है किसका, बी का। तो आप बताइए, क्या थ्री भी एलिमेंट है बी का? तो आपने देखा थ्री तो इसमें है नहीं, तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू, कि थ्री इसका क्या आपका एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि बिलोंग नहीं करता है। अब आप देखिएगा आगे, इससे आगे की कहानी आपकी क्या है, क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट मैंने इसमें, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आप देखिएगा, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही होती है आपकी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूमेरिकल डिजिट में लिखा जाता है एक तरह से, मतलब जो सीधा सीधा जो भी एलिमेंट्स हैं उनको डायरेक्टली लिख देना। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये एक सेट हो गया। 1 देखिए बिलोंग कर रहा है में, हाँ कर रहा है। क्या 2 भी बिलोंग कर रहा है? आपने देखा 2 नहीं कर रहा बिलोंग। इसी तरह देखिए बी में लिखा हुआ है आपका आरव, अनीता, सलमान, गुरप्रीत, ये अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, चार है ना, तो डायरेक्टली लिखे हुए हैं, तो ये भी आपकी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। अब बच्चों आती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है आपका, या इसको रूल मेथड भी कहा जाता है। ये लिखा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर वैसे आपके माइंड में क्या आ गए होंगे, 1, 3, 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, किस फॉर्म में लिखा हुआ आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस टाइप से लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि वर्ड्स में एक तरह से। अब आप देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो बार बार आएंगे आपके इस टॉपिक में। तो आपका पहला सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए एन, फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डब्ल्यू किसके लिए आ रहा है आपका, देखिए फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स। जेड किसके लिए आता है आपका, कैपिटल जेड, फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स। और जेड पॉजिटिव, इसका मतलब आपका फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कि इंटीजर्स तो है लेकिन कौन से वाले, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह आर क्या है आपके, आर क्या है आपका, आर क्या है आपका फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और आर पॉजिटिव है आपका फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसी तरह क्यू क्या है आपका, क्यू है आपका रेशनल नंबर्स के लिए बच्चों। क्यू किसके लिए आपका, रेशनल नंबर्स के लिए। अब देखिएगा बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट्स जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं ना। तो टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं हम एक तरह से। उसमें पहला है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी किसको कहते हैं, खाली को कहते हैं वैसे, है ना, जो बिल्कुल नल होती है चीज़, जिसमें कुछ ना हो। अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वॉइड, है ना, तीनों नाम पर ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। इफ़ इट हैज़ नो एलिमेंट इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। ये फाई पढ़ा जाता है बच्चों, है ना, ये फाई से डिनोट किया जाता है, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता।
और जब कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता तो इसे हम मिडिल ब्रैकेट भी नहीं शो करते, ये शो नहीं करते हम इसको, ठीक है। इसको सिर्फ 5 लिखा जाता है, सिर्फ 5। देखिए किस तरह का सेट से आपका एग्जाम्पल मैंने लिया आपका अ नेचुरल नंबर लेस देन 3 एंड मोर देन 5, कि एक नेचुरल नंबर बताइए 3 से तो कम हो लेकिन 5 से ज़्यादा हो। तो ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। अब आप देखिए तो ये आपका एम्प्टी सेट आपको समझ में आ गया है, ठीक है 5। अब आ गए हम सिंगलेटन सेट में। तो सिंगलेटन का मतलब है आपका, आप इसमें सिर्फ सिंगल पढ़िए पहले, है ना बच्चों, सिंगल। तो यहाँ सिंगलेटन अब समझ में आ जाएगा आपको, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट होता है उस सेट को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिंगलेटन एलिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया आपको a = 2, इसमें एक ही एलिमेंट है आपका। अब आप देखिएगा बच्चों फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में क्या दे रखा है आपको, अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर नल, या तो वो नल सेट हो या इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर्स, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो उनकी नेचुरल नंबर के थ्रू लिस्ट बनाई जा सके। जैसे एग्जांपल लिया मैंने a = 1 2 3 4, b = a e i o u, c = 1 2 3 4 ... अप टू 100। लेकिन अगर मैं यहाँ d लिख दूँ बच्चों, d मैंने लिखा, ये देखिएगा 1 2 3 4 ... अप टू इन्फिनिटिव। तो इसके क्या आप बना सकते हैं लिस्ट, कितने होंगे आप ये नहीं बता सकते। जैसे इसमें आपको पता है कितने एलिमेंट्स हैं आपके 4, इसमें 5, इसमें 100, इसमें इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव तो कुछ नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये हमारा किस में नहीं आता, ये फाइनाइट सेट में नहीं आता। इस सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हमें ये टॉपिक पढ़ना है फाइनाइट सेट से रिलेटेड है। क्या है आपका फाइनाइट सेट से रिलेटेड, आपका कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कि फाइनाइट सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है वो क्या होता है, कितना होता है। तो आप देखिएगा द नंबर n इन द फाइनाइट सेट डेफिनेशन इज कॉल्ड दी क्या, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट a एंड इट्स डिनोटेड बाई NA। तो आप ये तो छोड़िए, इसको यहाँ देखिएगा, अगर a = आपका a e i o u, तो NA कितना होगा, NA का मतलब है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। इसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर, है ना, कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका NA = 5। इसी तरह देखिए ये लिखा हुआ है आपका राहुल सन्नी असलम, तो NB कितना है आपका 1 2 3, तो कितना है सामने आपका 3 है बच्चों। अब देखिएगा बच्चों इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं आपके, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ना हो सके, कितने एलिमेंट्स हो आपके इनफाइनाइट तक हो, चाहे ये हो या ये हो, तो इसको हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो बच्चों क्या इसका कार्डिनल नंबर निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर नहीं निकाला जा सकता। देखिए अब है आपका इक्विवेलेंट सेट्स, तो इक्विवेलेंट सेट्स का क्या होगा अब आपका, आप देखिएगा ध्यान से, इक्विवेलेंट सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट, दो फाइनाइट सेट्स A और B आपके क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, इफ़ दियर कार्डिनल नंबर ये रहा आर सेम NA = NB, अगर दो सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, है ना, तो वे क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आपका A = 2 3 4, B = ABC और NA = NB आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी, तो सामने 3 आ गया। तो यहाँ पर A और B आपके दोनों क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा बच्चों इक्वल सेट्स क्या होते हैं, है ना, तो इक्वल सेट्स की बारी आई। इक्वल सेट्स देखिए आप क्या लिखा हुआ है बच्चों आपका इसमें, इक्वल सेट्स, टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ मेंबर ऑफ B, अगर A का हर एक एलिमेंट B का भी मेंबर है, या क्या लिखा है आपका एंड करके, एवरी एलिमेंट ऑफ B इज अ मेंबर ऑफ A, यानी A का हर एक एलिमेंट B का भी हो और B का हर एक एलिमेंट A का भी हो। जैसे
बी इज इक्वस टू ए बी सी, सी इज इक्वस टू स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल ए। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों में, ये देखिए ए इसमें भी है इसमें भी है, बी इसमें भी है इसमें भी है, सी इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके दोनों इक्वल सेट्स आ गए, बी इक्वल सी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, भी एक टॉपिक मैंने आपको कराया नहीं, आगे कराने वाला हूँ मैं, कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन होता है, भी आगे बताऊँगा मैं आपको, एंड बी सबसेट ऑफ ए, अगर दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो वे दोनों इक्वल होते हैं। देखिए बच्चों, सबसेट्स में क्या दे रखा है कि आपको, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी अगर दो सेट्स हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का हर एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बी का भी एलिमेंट हो, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का सबसेट होगा। एंड इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किया जाएगा ए सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है आपका वो बी का सबसेट है, सबसेट का साइन होता है बच्चों। अब आप देखिए एग्जांपल आपका, ए इज इक्वस टू 1 2 3, बी इज इक्वस टू 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका, इसका हर एक एलिमेंट अगर इसका बी है तो इसका मतलब ए सबसेट हो गया बी का। अब आप देखिएगा, सबसेट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा हमने। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर, क्या है आपका, फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वस टू ए कोमा बी, इसके आप सारे सबसेट्स निकालिए। तो आप देखिएगा, ए इज इक्वस टू ए कोमा बी है ना, तो सबसेट्स कितने होंगे, क्या क्या होंगे, पहले तो कितने होंगे आप ये देखिए। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n का मतलब होता है आपका कि कितने एलिमेंट्स है, 1 2 2 है, तो 2 की पावर 2 तो 4, तो एलिमेंट्स कितने आएंगे बच्चों आपके, 4, सबसेट्स कितना आएंगे, 4 आएंगे आपके। तो एक सबसेट तो 5 होता है, 5 हमेशा हर किसी का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है, अपने आप का भी सबसेट होता है। फिर आप ए ले लीजिए अलग सेट, बी अलग सेट ले लीजिए, और ए कोमा बी यानी ये खुद भी अपने आप का सबसेट होगा। तो आप देखिए, दो तो अंडरस्टूड है आपका, एक तो 5 हो गई होगा और ये खुद भी हो गई होगा। अब बच्चे आपके दो, ए और बी अलग अलग मैंने लिख दिए हैं। अभी आप आगे देखिए, इसमें भी प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, तो इसको खुद को छोड़कर, है ना, जो इससे छोटे होते हैं सबसेट्स, है ना, जो इससे छोटे होते हैं, यही तो होते हैं छोटे एक तरह से, तो इसको खुद को छोड़कर जो सबसेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं। तो अब प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं और टोटल सबसेट्स कितने होते हैं वो देखिएगा। आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा मैंने आपका, नोट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, 2 की पावर n, कितना होता है बच्चों, 2 की पावर n। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना होता है, तो एक कम होता है ना खुद को छोड़कर, तो एक कम कर दीजिए, तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है आपका, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 होता है बच्चों। अब आप देखिएगा, सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स, क्या लिखा आपका ये, सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। तो आप देखिए, द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, और एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एक सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट भी होता है, और यही वाला प्रॉपर नहीं होता है ना। अब आप ध्यान से देखिए, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, जिस सेट के अंदर एन एलिमेंट होते हैं उसके अंदर टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n। और बच्चों इसमें से आपके प्रॉपर कितने होते हैं और इम्प्रॉपर कितने होते हैं, प्रॉपर होते हैं 2 की पावर n माइनस 1 और इम्प्रॉपर होते हैं 1, ठीक है। अब आप ध्यान से देख लीजिए इसको, है ना, इसको इम्प्रॉपर के लीजिए, ये इनका सुपर सेट होता है, वैसे इम्प्रॉपर भी नहीं कहा जा सकता, है ना। तो आप ध्यान से देखिए इसको, और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब देखिए बच्चों, पावर सेट जो है ना वो भी रिलेटेड है आपका, किससे रिलेटेड है आपका, सब सेट से। तो देखिएगा, इफ़ ए इज़ अ सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, जितने भी सबसेट्स होते हैं उनका टोटल कलेक्शन को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड पावर सेट कहा जाता है। इट्स डिनोटेड बाई पी ए, इसको पी ए से डिनोट किया जाता है। तो आप देखिएगा ध्यान से, इसमें अगर ए इक्वल आपका ए कोमा बी है, तो बच्चों सबसेट्स अभी मैंने आपको लिख कर दिखाए थे, 5,
ये हुआ आपका ए बी और फिर ए बी, है ना, सबसेट के साथ, है ना, मतलब सेट्स के साइन के साथ, है ना। और अगर इन सारे सबसेट्स को मिलाकर एक सेट बना लिया जाए और इनको क्या मान लिया जाए, एलिमेंट्स, तो अब ये क्या हो जाएंगे आपके, ये पूरा सेट जो कहलाएगा ना, जो पावर सेट को मिलाकर बना है एक पूरा कंप्लीट सेट, इसको क्या कहा जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट कहा जाता है टोटल सबसेट्स को मिलाकर एक सेट बना लीजिए, और टोटल सबसेट्स को क्या मान लीजिए, एलिमेंट्स मान लीजिए। तो ये जो बनेगा इन एलिमेंट्स से मिलकर पावर सेट कहलाएगा। अब ये चीज़ और देखिएगा, ये प्रूफ में हमारे बहुत काम आती है बच्चों, कि ये फाई जो है आपका, ये फाई ए का क्या है, सबसेट है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, फाई इस पी ए का क्या है, तो फाई यहाँ है, ये एलिमेंट है पी ए का। पी ए का क्या है बच्चों, ये एलिमेंट है, यानी बिलोंग करेगा, है ना, बिलोंग्स टू का साइन लगा हुआ है। इसी तरह से देखिए, ये सेट ए जो है आपका, ये सेट ए आपका ए के लिए तो सबसेट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही सेट ए हमारा ये पी ए के लिए क्या होगा, एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर ये बिलोंग करेगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारा एक्स सबसेट है ए का, तो यही एक्स हमारा क्या होगा, बिलोंग करेगा किसमें बच्चे, पी ए में, यानी कि पी ए का क्या होगा, एलिमेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ये हमारे प्रूफ में आती है काफ़ी अच्छे से चीज़ें। आप देखिएगा बच्चों, इंटरवल्स ए सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल्स क्या है आपका, आर रियल नंबर्स के लिए होता है इंटरवल्स। जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों कि अगर एक छोटा सा मैं आपसे टॉपिक ले रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूँ कि x जो है आपका वो 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, तो आप कहोगे कि सर ऐसा तो कोई नंबर नहीं होगा, लेकिन आपका दिमाग आएगा नेचुरल नंबर पर। अगर मैं अभी कहूँ आपसे 3 और 5 के बिटवीन कौन सा नंबर होता है, तो आप कहोगे एकदम 4 होता है सर। मैंने कहा 3 से बड़ा और 5 से छोटा, तो बच्चों के माइंड में आता है 4। बेटा 4 ही थोड़ी होता है, 3.1 भी होगा, 3.01 भी होगा, ये इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपसे उसने कहा हो कि 3 और 5 के बिटवीन नेचुरल नंबर बताइए, तो आप कहते हैं सर 4 होगा, है ना। लेकिन अगर आपसे उसने कहा कि 3 और 5 के बिटवीन नंबर बताइए, तो नंबर्स तो आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं 3 और 5 के बिटवीन, यानी कि क्या रियल नंबर्स की बात कर रहा है वो। तो इसको अब हम कैसे शो करें, तो आप देखिए, इसकी के लिए आपका इंटरवल्स होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का साइन ये होता है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगते हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है आपका, अब यहाँ पर क्या है, एक्स बिलोंग अगर आर में करता है, और इसका मतलब ये हुआ आपका कि एक्स जो है आपका ए भी हो सकता है और ए से मोर देन भी हो सकता है। इसी तरह ये बी भी हो सकता है, लेकिन बी से लेस देन भी हो सकता है। यानी कि एक्स की वैल्यू या तो ए होगी या बी होगी या इनके बिटवीन होगी। ये है आपका क्लोज्ड इंटरवल का मतलब, और ये साइन है इसका। आप देखिए, ये आपको नंबर लाइन पर शो कर दिया गया है, -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव तक आपकी नंबर लाइन जा रही है, और ए और बी बीच में मैंने रियल नंबर्स डिनोट कर दिए नंबर लाइन पर। और यहाँ पर ए और बी आपके, ये भी आपके ए भी हो सकता है, तो ए पर मैंने फिल कर दिया, बी भी हो सकता है, फिल कर दिया, और इनके बिटवीन भी हो सकता है, तो ये लाइन मैंने डार्क कर दी बच्चों। अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल लिया 3,4, ये आपका क्या है, आपका ये बच्चों इंटरवल बना हुआ है ना, और कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड। इसका मतलब है आपका एक्स बिलोंग करेगा आर में, लेकिन वो आर कैसा होगा, आप ध्यान से देखिएगा कि एक्स जो होगा आपका वो 3 हो सकता है या 4 और उनके बीच में, यानी 3 और मोर देन 3, 4 और लेस देन 4। तो अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ मैंने नंबर लाइन शो कर दी है -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव तक, और यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 3 और 4 चाहिए ना मुझे, तो 3 भी हो सकता है, तो ये फिल कर दिया, 4 भी हो सकता है, फिल कर दिया, और इनके बिटवीन भी हो सकता है, तो ये भी फिल कर दिया मैंने। अब अभी आप देखिएगा ओपन इंटरवल बच्चे, तो ओपन इंटरवल को कैसे आप समझ सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ओपन इंटरवल में क्या है आपका, ये रहा आपका, ये पहली बात तो है ये कि कर्व शेप में आता है बच्चों, ये कैसा आता है, कर्व शेप में। ओपन इंटरवल का साइन है ये आपका, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट जो होता है। अब ये x बिलोंग्स टू r, अब इसका मीनिंग हुआ आपका कि x जो होगा वो a से मोर देन होगा, इक्वल नहीं होगा बच्चे, सिर्फ मोर देन होगा, और b से सिर्फ लेस देन होगा, यानी कि a और b के बिटवीन होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ आपका कि a नहीं होगा, b नहीं होगा, इनके बिटवीन कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन a और b
नहीं होगी, तो इसलिए मैंने आपका ये ओपन छोड़ दिया यहाँ पर, ये सर्कल ये ओपन छोड़ दिया, इसलिए इसका नाम ओपन इंटरवल कहलाता है। आप देखिए 3,4 को मैंने लिया किसमें, ओपन इंटरवल में, तो x बिलोंग्स टू r, x जो है आपका 3 से मोर देन होगा, 4 से लेस देन होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 पर मैंने सर्कल को फिल नहीं किया है ना, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिएगा आप इसमें सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है। देखिए ये इधर ओपन है और इधर क्लोज्ड है, यानी कि आधा ओपन आधा क्लोज। तो इसका मतलब हुआ आपका बच्चों की ए से तो मोर देन होगा एक्स, लेकिन बी के इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी। तो यहाँ देखिए यहाँ ओपन छोड़ दिया है, क्लोज कर दिया मैंने, सिंपल है। इसी तरह अगर ए पर क्लोज्ड है और बी पर ओपन है, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ए के इक्वल भी हो सकता है लेकिन बी से लेस देन ही होगा। तो ए पर सर्कल को फिल कर दिया और जबकि बी पर मैंने फिल नहीं किया। अब आप आगे देखिएगा बच्चों, आगे आ रहा है आपका यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं आप ध्यान से देखिएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पहले या चलिए ऐसे ही बता देता हूँ। अ सेट कंटेन ऑल सेट्स, ऐसा सेट जिसमें सारे सेट्स आते हों। अंडर कंसिडरेशन दैट इज इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। हर एक के गिवन सेट के लिए जो सुपर सेट का काम करे, सुपर सेट हो, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट्स डिनोटेड बाय यू, और यू पर आप ये डैश ज़रूर लगा दीजिएगा दोनों तरफ, है ना, क्योंकि इसमें एक और यू आएगा, यूनियन वाला। आगे एक ऑपरेशन होता है यूनियन, तो उसका यू आएगा, तो वहाँ पर इसमें और उसमें फ़र्क समझने के लिए जब भी यूनिवर्सल सेट बनाया आप तो इस पर ये आप लगा दीजिएगा। अब आप देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ए आपका है 1 2 3 4 5, बी आपका है 10 11 12, सी आपका है 1 2 3 4 5 6 7, डी आपका है 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। अब हमें एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें ये सारे सेट्स आते हों, या आप कह सकते हो कि इन सब के लिए वो सुपर सेट का काम करें और ये सब उसके सबसेट्स हो जाएं। तो देखिएगा यू मैंने क्या लिया, यू मैंने लिया इस केस में, यू लिया मैंने इस केस में आपका 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव तक, ठीक है, अप टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव तक लिया मैंने आपका ये, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये कि इसमें ये भी आता है, ये वाला भी आता है, ये भी आता है, ये भी इसमें आता है, ये भी इसमें आता है। तो अगर सारे सेट्स आते हैं तो इसका मतलब ये आपका सुपर सेट हो गया बच्चे, और सुपर सेट को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल सेट इसमें, ठीक है। चलिए अब आप आगे देखिए, अब इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे नॉर्मली नंबर्स में हमारी होती है ना मल्टीप्लाई के, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 6 आया, है ना। इसी तरह 2 + 3 भी होता था 5, या 2 - 3 किया तो -1, है ना बच्चों। तो इसी तरह डिवाइड भी होता था कि अगर मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया तो पता चला 1.5। तो जैसे अलग अलग ऑपरेशंस होते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी तरह से इसमें भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट्स की कैलकुलेशन में। तो मैं पहला ऑपरेशन आपका मैं आपको बता रहा हूँ, क्या है आपका लिखा हुआ है यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। ए और बी के यूनियन का मतलब समझिएगा, इसका साइन होता है आपका सिंपल यू आपका, है ना, इस पर डैश मत लगाइएगा, ये ऑपरेशन है। ए एक सेट है, बी एक सेट है, और इनके बिटवीन क्या है आपका यू, यानी कि यूनियन आ रहा है। तो यूनियन का मतलब हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग्स टू बी या बी में, या आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एटलीस्ट, कि किसी ना किसी में तो करेगा, है ना, क्या है आपका, चाहे दोनों में करे, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो अब आप देखिएगा, मान लीजिए ये ए है बच्चों, ये आपका बी है, और ये यू मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया। इसको वैसे वेन डायग्राम कहते हैं, ये भी आएगा आपका एक्सरसाइज में, मैं समझाऊंगा आपको, अभी आप समझिएगा। ए और बी आपके 2 सेट्स हैं, एक सेट दूसरा सेट, और ये दोनों सेट्स आते हैं किसके अंदर है, यू यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो इसमें मैंने ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब है वह पार्ट जो या तो ए में आता हो या बी में। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे दोनों में आता हो। तो आप देखिए ये पार्ट कौन सा हुआ, ए वाला, ये कौन सा हुआ, ए और बी दोनों वाला, और ये कौन सा हुआ, सिर्फ बी वाला। तो मैंने सारा ही फिल कर दिया क्योंकि इसका मतलब ही है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम एज ए एलसीएम की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बच्चों, एलसीएम की तरह। देखिए कैसे, ए है आपका 1 3 5, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, बी है आपका 1 4 5 6, और ए यूनियन बी निकालना है आपने। तो ए यूनियन बी में देखिए 1 इसमें भी आ गया, 3 आपका इसमें नहीं है, कोई नहीं, आ जाएगा, क्योंकि चाहे इसका हो चाहे उसका हो चाहे दोनों का हो। अब आपने देखा 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, आ गया।
5 आपका दोनों में है तो आ गया, आएगा एक ही बार है ना, और 6 आपका इसमें है, इसमें नहीं है तो भी आ गया। तो ये एक तरह से एलसीएम का काम कर रहा है कि जो कॉमन फैक्टर है वो भी ले लेते थे और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेते थे। तो इसी तरह यूनियन में करते थे, जो आपका अलग अलग है वो भी ले लिया और जो कॉमन है वो भी ले लिया आपके। तो मे बी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया यूनियन। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट ऑपरेशन। देखिएगा बच्चों ध्यान से, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ए और बी का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ देखिएगा इंटरसेक्शन का फाइंड होता है एक तरह से आपका उल्टा यू है ना, इन्वर्टेड यू या उल्टा यू, तो आप कह सकते हैं इसमें। अब आप ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर बच्चों एंड आ गया, इसका मतलब क्या है कि ए में भी हो और बी में भी हो, या मैं कह सकता हूँ बोथ, समझ रहे हो, जो दोनों में हो। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैंने वेन डायग्राम बनाया इसका, ए इंटरसेक्शन बी का, जो दोनों में हो, तो वे पार्ट कौन सा है ये, तो ये आपने कर दिया। और इसको हम एज HCF मानकर चलते हैं बच्चे, किसकी तरह मानकर चलते हैं, HCF की तरह मानकर चलते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एग्जांपल लिया मैंने, ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस। अब आप देखिए ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, एक तरह से मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे होता था। तो आप ध्यान से देखिए, 1 इसमें भी है, इसमें भी है तो आ गया, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिया, 5 इसमें है और इसमें भी है तो 5 आ गया, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लिया, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिया। तो इसमें कौन आया, जो सिर्फ कॉमन था बच्चों, है ना। तो ये 2 ऑपरेशंस बताए मैंने। अब आप देखिएगा डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स किसे कहा जाता है। तो डिसजॉइंट सेट्स के बारे में आपका लिखा हुआ है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना है तो उसे हम क्या कहेंगे, 5 कहेंगे, यानी डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, ए ये है, बी ये है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, कोई एरिया ऐसा है जो कॉमन आ रहा है दोनों में, कोई रीजन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ आपका, 5 आ गया। इसी तरह एग्जांपल आप देखिए, ए इज इक्वल्स टू 1 3 5, बी इज इक्वल्स टू 2 4 6। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपने, तो 1 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, आप देखिए, तो जब कुछ भी नहीं आ रहा तो आप 5 लिख देते हैं। और इस कंडीशन में जब ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 होता है तो ए और बी दोनों क्या होते हैं आपके, डिसजॉइंट होते हैं बच्चों, क्या होते हैं आपके, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अब आप आगे देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इसमें क्या लिखा है आपका, डिफरेंस ऑफ, क्या है आपका, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। ए और बी में हम डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें ए माइनस बी अगर हम करें, तो ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, कि ए में तो बिलोंग करे, ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, है ना। तो इसका मतलब वो आपका देखिए, ए माइनस बी, ए का वह पार्ट जो बी में नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ, ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉमन छोड़ दीजिए बस, आप क्या है ये वाला। तो आप देखिए, ए आपने लिया 1 3 5 6, बी आपने लिया 1 2 3 4 7 8। तो अब आपने ए माइनस बी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 1 इसमें है, इसमें भी है तो ये नहीं आएगा, 3 इसमें है, इसमें भी है, ये भी नहीं आएगा, 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो 5 आ गया, 6 इसमें है, इसमें नहीं है तो 6 आ गया। बस हमने ए वाले ही चेक करने थे, ए के वह एलिमेंट्स जो बी में नहीं आते वो लिखे जाते हैं किसमें, आपके ए माइनस बी में बच्चों। अब आप देखिए बी माइनस ए वाली बात, बी माइनस ए, इसका मतलब क्या होगा कि बी में तो बिलोंग करेगा लेकिन ए में नहीं करेगा। ये देख लीजिए, बी माइनस ए, बी का वह पार्ट जो ए में नहीं आता, तो ये आया बस आपका। और यहाँ देखिए बी माइनस ए कितना आएगा बच्चों, तो बी माइनस ए करना है, तो 1 इसमें है, इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे, 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो आएगा, 3 इसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा, 4 इसमें है, इसमें नहीं है तो आएगा, 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो आएगा, 8 इसमें है, इसमें नहीं है तो आएगा। इसका मतलब ये हुआ बी माइनस ए का कि बी के वह एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते, बस वो लिखने आपने, लिख लिए। अब देखिए आपका क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाई ए डैश और ए सी, है ना। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ए डैश या ए सी
कैसे निकाला जाता है, तो u माइनस ए किया जाता है, यानी कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग करेगा u में, बट x बिलोंग नहीं करेगा किसमें, a में। देखिएगा एग्जाम्पल आप इसमें, a आपने लिया ये, u आपने लिया ये। अब आपको a डैश निकालना है तो u माइनस ए कर दीजिए, तो ये u और माइनस a, तो 1 2 3 तो आपका कट गया एक तरह से, 4 5 आपने लिख दिया, ये a डैश की वैल्यू है आपकी। और बच्चों अगर आप दोबारा से इसका डैश का भी डैश निकालने लगो, ध्यान से देख लीजिएगा ये छोटी सी बात, अगर आप डैश का भी डैश निकालने लगो यानी कि फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा u माइनस ए डैश। तो आप देखेंगे बच्चों u माइनस ए डैश करने पर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 3 1 2 3 आ जाएगा, यानी कि एक तरह से क्या आ जाएगा, वापस a ही आ जाएगा। अगर किसी सेट का हम 2 बार क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो वापस वही सेट आ जाएगा। और इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे शो कर सकते हैं, इसका मतलब है आपका u माइनस ए डैश का मतलब, तो u माइनस ए का मतलब क्या है, u ये पूरी रेक्टेंगल थी, इसमें से माइनस कर दिया मैंने इसको, तो इसके अलावा जो रीजन बचा उसको मैंने शेड कर दिया, यानी कि ये आंसर है हमारा। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्या है आपका, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को शो किया जाता है a डेल्टा b से। a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होता है ना, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। लेकिन इसमें कॉमन वाले में कुछ कॉमन ना है, ठीक है, इसको तो चलो छोड़ दीजिए, बस ये देख लीजिएगा अगर आपका कभी आता है। वैसे आपका एक क्वेश्चन 11th में तो नहीं आता कभी भी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखो आपका बच्चों, लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स में क्या है आपका, ए यूनियन ए, अगर किसी सेट का अपने आप के साथ क्या निकालते हैं, यूनियन लगाते हैं, तो वे खुद ही आता है। इंटरसेक्शन लगाएंगे तब भी खुद ही आएगा। मैंने यूनियन का मतलब आपको एज ए एलसीएम बताया था। आप ये बताइए, अगर 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। 5 और 5 का अगर HCF, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया था आपको HCF, 5 और 5 का अगर आप HCF लेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये बिल्कुल वही कहानी है, ये एज आ एलसीएम वर्क करता है, ये एज आ HCF वर्क करता है। अब आप देखिएगा आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज का मतलब है आपका कि अगर मैं A का यूनियन निकालता हूँ किसके साथ, 5 के साथ, तो A ही आएगा, जाहिर सी बात है ना। 5 एक तरह से 1 मान लीजिए और एक तरह से 5 का और 1 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, 5 ही आएगा। तो चलिए ये तो फिर छोड़िए, तो आप कर सकते हैं कि A यूनियन 5 क्या आएगा आपका, A ही आएगा। और A इंटरसेक्शन किसके साथ, यूनिवर्सल के साथ लगाएंगे अगर हम, तो क्या आएगा, A आएगा। कैसे, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 आपने लेट कर लिया, U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 लेट कर लिया आपने। A यूनियन 5 निकाल रहा हूँ बच्चों में, तो इन दोनों में क्या आएगा आपका एलसीएम, ये लिख दिया जाएगा बड़ा वाला, और क्या, और ये क्या है आपका A है। इसी तरह देखिए A इंटरसेक्शन U, तो क्या आएगा आपका 1 2 3, और यहाँ 1 2 3 4 इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, यानी कॉमन, तो 1 2 3 1 2 3 ये कॉमन आ गया, और यही वैल्यू किसकी है, A की है। तो ये दोनों आपने कैसे एक तरह से प्रूव कर दिया, एग्जाम्पल लेकर कर दिया आपने। देखिए कुछ लॉज हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉज। जैसे कम्यूटेटिव लॉज होता था आपका, अगर आप 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, अरे बात तो एक ही होती थी, वो यहाँ है, A यूनियन B कर लीजिए, B यूनियन A इंटरसेक्शन B कर लीजिए या B इंटरसेक्शन A, बात एक ही होगी। इसी को हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज में क्या है आपका, A यूनियन B यूनियन C है, चाहे पहले 2 में लगा लीजिए फिर बाद में तीसरे के साथ, या पहले लास्ट के 2 में और फिर जो आए उसका पहले के साथ लगा लीजिए, वही आप इंटरसेक्शन में कर सकते हैं। इसको हम एसोसिएटिव लॉज कहते हैं, है ना। इसी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कोई नई बात नहीं थी, ये आपको पहले से पता है। जैसे आप करते थे, मान लीजिए ये है आपका A और A की मल्टीप्लाई करनी है आपने B + C से, तो आप क्या करते थे, A की B की, तो A × B और फिर प्लस A × C, ठीक है, ये है ना। अब देखिएगा आप A यूनियन B इंटरसेक्शन C अगर आप करेंगे तो A यूनियन आप B के साथ कर लीजिए, तो A यूनियन B आया, और बीच में क्या लगा लीजिए, इंटरसेक्शन, ये रहा। फिर A का यूनियन किसके साथ करेंगे बच्चों, C के साथ, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इसी तरह से आपका अगर बाहर इंटरसेक्शन अंदर यूनियन है तो उस हिसाब से कर लेंगे हम।
ए इंटरसेक्शन बी और बीच में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी आपका ये आ गया, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, है ना। और आगे आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या, डी मॉर्गन्स लॉ, क्या दे रखा है आपको इसमें, डी मॉर्गन्स लॉ में। तो डी मॉर्गन्स लॉ में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। डी मॉर्गन्स लॉज क्या होते हैं, दो होते हैं कि ए यूनियन बी का होल डैश यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो ये किसके इक्वल आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यानी अगर आपका यू होता है होल में तो खुलकर ये इंटरसेक्शन आता है, यूनिवर्स ये जो आपका यूनियन होता है वो क्या आ जाता है आपका इंटरसेक्शन। इसी तरह जो इंटरसेक्शन होता है अगर आपका होल कॉम्प्लीमेंट तो वो क्या आ जाता है आपका खुलकर यूनियन। यानी आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जब होल में खुलता है ए यूनियन बी या इंटरसेक्शन बी में तो वो चेंज हो जाते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में आपका। अब आप ध्यान से देखिएगा इससे आगे आपका है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो लिखा है आपका ए माइनस बी को आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि इसका मतलब क्या है आपका ए के वह एलिमेंट जो बी में ना हो, है ना। और यहाँ भी वही है मतलब कि बी ना हो और बी हो ही ना, उसके साथ हम अगर क्या करेंगे एक तरह से इंटरसेक्शन करेंगे या कॉमन लेंगे तो ए के वही एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं होंगे। वही बी माइनस ए में क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश आ जाएगा। ए माइनस बी को आप ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका ए माइनस बी में बच्चों ये देखिएगा ये आपका ए है ये आपका बी है। और अगर मैं कहूँ कि ए माइनस बी करना है आपने तो ए माइनस बी वैसे तो आपका होगा सिर्फ ये वाला पार्ट, है ना बच्चों। तो अगर ये आपको निकालना है तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से देख लीजिएगा, ये ए ये बी, इस अगर पूरे ए में से आप इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो यही तो आएगा आपका। तो इसका मतलब ये पार्ट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में से इंटरसेक्शन बी को भी माइनस कर सकते हैं। और अगर हम फाई का डैश निकालेंगे यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई निकालेंगे तो क्या आएगा यू, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू निकालेंगे तो क्या आएगा फाई आएगा बच्चों, देख लीजिएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा ये कार्डिनल नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका एन ए यूनियन बी। एन का मतलब आपको पता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी या कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ देखिएगा इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ज़ीरो। डिसजॉइंट सेट्स में इंटरसेक्शन बी क्या आता था आपका, फाई आता था। और अगर एन निकालेंगे, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई, तो क्या आएगा ज़ीरो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ज़ीरो हो गया तो फॉर्मूला बस इतना ही रह जाएगा, यानी एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। और ये जो एन ए यूनियन बी होता है ना बच्चों, तो ये हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ए और बी दो सब्जेक्ट्स हैं, है ना। ए और बी दो सब्जेक्ट्स हैं और टोटल 10 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। टोटल 10 स्टूडेंट्स यानी कि एन यू आपका कितना है 10। टोटल 10 स्टूडेंट्स ने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें दो सब्जेक्ट्स थे ए और बी बच्चों। तो ए में जो पास हुए स्टूडेंट्स वो कितने, 6। तो एन ए इक्वल 6। इसी तरह पूरे बी में जो पास हुए वो कितने हुए आपके 5। तो एन बी इक्वल्स टू 5। और जो दोनों में पास हुए दोनों में मिलाकर यानी कि क्या 2, दो स्टूडेंट ऐसे हैं तो एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसका मतलब बोथ भी होता था, है ना, दोनों में एंड या बोथ। और आपका एन ए यूनियन बी जो कम से कम एक में तो हुए हों या चाहे दोनों में हुए हों, तो वो कितने 9। ये कैसे हुआ आपका, ये देखिएगा, ये सर्कल ये और ये 4 और 2 6, 6 और 3 9। देखा जाए तो 9 वो है जो आपका ए या बी में से किसी में तो पास हुए हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसको फॉर्मूला वाइज प्रूव करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो देखिएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मैं वेरीफाई कर रहा हूँ अपने फॉर्मूले को। तो एन ए यूनियन बी में लिखा 9, फिर एन ए लिखा मैंने 6, एन बी लिखा मैंने आपका 5 और एन ए इंटरसेक्शन बी लिखा मैंने आपका कितना 2। अब आप ध्यान से देखिएगा 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 में से 2 गए 9, तो 9 इक्वल 9 आ गए, तो वेरीफाई हो गया बच्चों ये आपका। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर कभी आपसे ये कहा जाए बच्चों
बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा इसको, कि एन ए इंटरसेक्शन बी डैश या नॉट बी, इसका मतलब ये आपका कि ए में तो पास हुआ हो, 2 सब्जेक्ट थे ना, ए में तो पास हुआ हो लेकिन बी में नहीं हुआ हो, तो बच्चों उसमें हम क्या करेंगे, एन ए माइनस क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। और यही चीज़ अगर मैं एन हटा दूं तो आपको याद आ गया होगा, इसको ही हम ए माइनस बी भी कहते थे। इसी तरह इसका ये ए वाले पे अगर नोट आ जाए तो फिर क्या करेंगे, बी में से किसको माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन को, या बी माइनस ए। और यही चीज़ अभी तो आपको मैंने 2 सब्जेक्ट में बताई, अगर ये 3 होते हैं आपके, ठीक है, 3 आपके होते हैं तो 3 सब्जेक्ट में क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, या 3 ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो, 3 चीज़ें हो, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। पहले तो तीनों का सम, फिर माइनस में तीनों का 2-2 के साथ इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और फिर प्लस में आता है तीनों का इंटरसेक्शन बच्चों। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया है बिल्कुल सेट्स चैप्टर का बहुत अच्छे से। अब मैं आगे इनकी एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ सारी, आप उनको देखिएगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में।